माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये एवरेस्ट कौन थे? ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि ये एवरेस्ट जो है ये सर्वेयर जनरल नियुक्त हुए थे ब्रिटिश सरकार में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1830 में उनकी नियुक्ति हुई थी यहाँ पे इंडिया में। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्णय लिया था कि भारत का जो है त्रिकोणमितीय सर्वे कराया जाए पूरे भारतवर्ष का, जिससे कि उनको वो स्थान चिन्हित हों, आवागमन की उनकी सुविधाएं बना सकें, वो अपने सेना के कैंप्स वहाँ लगा सकें और दुनिया भर के दोहन कर सकें। उसके बीच में उनको एक ऐसे गणना पर्यवेक्षक की ज़रूरत थी कि जो कि इसमें बिल्कुल निपुण हो और इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सके। उन्होंने कांटेक्ट किया तो एक कलकत्ता के ही एक शिक्षक ने एक स्टूडेंट, अपने एक होनहार स्टूडेंट का नाम, जिनका नाम राधानाथ सिकदर था, उनका नाम सजेस्ट किया और बताया कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री में और ज्योग्राफिकल ट्रिग्नोमेट्री में बहुत निपुण है, गणना बहुत अच्छी करता है, और उन्होंने इसकी सिफारिश की। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने उसका इंटरव्यू लिया और उसके बाद उसको नियुक्त कर लिया। या उसका काम ये था कि उसको जो भी डाटा प्राप्त होते थे पूरे इंडिया से, उसका वो चित्रण करता था, उसका एनालिसिस करता था, उसकी गणना करता था। 1843 में जॉर्ज एवरेस्ट रिटायर हो गए और वो रिटायर होने के बाद अपने देश वापस चले गए। उनकी जगह कर्नल एंड्रयू स्कॉट वॉग ने ज्वाइन किया इंडिया में सर्वेयर जनरल की हैसियत से। तो एंड्रयू स्कॉट वॉग ने एक सोचा कि हिंदुस्तान के जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई नापी जाए। उस समय तक कंचनजंगा को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था और जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, इसको पीक XV के नाम से जाना जाता था, जिसको अगर इंग्लिश में कहें तो पीक 15 कह सकते हैं। पीक XV लिखते थे इसको, इसका नाम वो था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि इसकी ऊंचाई नापी जाए और इसके कार्य को उन्होंने राधानाथ सिकदर जी को दिया। उन्होंने बड़ी लगन से इसका कार्य प्रारंभ किया, इसका चित्रण प्रारंभ किया और इस समय तक उनका पूरा इंडिया का काम जो वो था, सर्वे का काम था, वो लगभग पूर्ण हो चुका था। तो पूरा का पूरा टाइम जो है इसमें देने लगे। उस समय ना ही प्रमाणिक दूरदर्शी हुआ करते थे और ना ही कोई ऐसे कंप्यूटर्स या कैलकुलेटर्स, इतने एडवांस कैलकुलेटर्स थे कि उसकी गणना सही सही की जा सके। लेकिन राधानाथ सिकदर ने बहुत परिश्रम और लगन से और बहुत एक्यूरेसी के साथ इस पीक का नापने का कार्य प्रारंभ किया। ये कार्य उन्होंने कई वर्षों तक जारी रखा। 1852 में उन्होंने इसकी ऊंचाई नापी और एक फाइनल एक फिगर के पास पहुंचे कि 29,002 फीट इसकी ऊंचाई है। जब उन्होंने ये देखा कि इसकी ऊंचाई इतनी आ रही है तो उन्होंने देखा ये तो कंचनजंगा से ऊपर है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी होने जा रही है। तो फिर उन्होंने अपने कैलकुलेशन को खुद रिवाइज करने का सोचा कि हम इस कैलकुलेशन को रिवाइज करें और उसमें भी उनको 3-4 साल लगे। 1852 में हालांकि वो जान चुके थे, लेकिन फिर 1856 में जाके वो अपने जो एनालिसिस थी उससे संतुष्ट हुए कि बिल्कुल सही एनालिसिस थी, सटीक एनालिसिस थी और उन्होंने इसकी जानकारी कर्नल एंड्रयू स्कॉट वॉग को दी। उसके बाद जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और कर्नल एंड्रयू स्कॉट वॉग की तरफ से इस पीक का नामकरण करने की जब बात आई तो इसका नामकरण जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, जो कि पहले सर्वेयर जनरल थे, पहले जो इनसे पहले थे, उनके नाम पे किया गया। जबकि जो जॉर्ज एवरेस्ट थे ये उस पेरीफेरी में कभी नहीं गए। चढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात है कि एवरेस्ट को में चढ़ने का इन्होंने कभी प्रयास किया हो, उसके नीचे तक ये कभी नहीं गए। ना ही इन्होंने, इनका कोई भी योगदान एवरेस्ट को नापने की किसी भी प्रक्रिया के साथ हुआ। ये क्यों हुआ? ये क्योंकि हम गुलाम थे, हमें ये जो दंड मिला, हमें ये जो हमारा जो श्रेय छीना गया, वो सिर्फ इसीलिए था कि हम गुलाम थे। और
जो हमारा सत्ताधीश थे उन्होंने इसका फायदा उठाया और कर्नल एवरेस्ट के नाम पे इसको रख दिया। समय ये है कि हम वास्तविकता से परिचय कराएं अपने यहाँ के रहनिवासियों को और पूरे विश्व को। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इसका नाम, इस एवरेस्ट का नाम, एक मुहिम चलाएं कि इस एवरेस्ट का नाम राधानाथ सिकदर चोटी हो या माउंट राधानाथ कहें इसको, और पूरे विश्व में ये मुहिम चलानी चाहिए। हमारे बच्चों को मालूम होनी चाहिए, हमारे पाठ्य पुस्तकों में ये आना चाहिए कि इसकी खोज, विश्व के सबसे ऊंची चोटी की खोज में हमारे यहाँ के जो गणतज्ञ थे, ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्सपर्ट थे राधानाथ सिकदर जी, उनका योगदान है। इसके ऊपर एक मुहिम चलाएं और अपने बच्चों को एजुकेट करें।